हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसवी अकेडमी रावला ऑनलाइन क्लासेस। अज मैं क्लास 11th विच सबजैक्ट पंजाबी दे ग्रामर भाग विचों व्याकरण भाग विचों कहानियाँ जो पहला भी तुहानूं दो करवाइयां सी पिछली वीडियो च अगे दो करवाऊँगी। यह 236 नंबर पेज ते है व्याकरण किस पेज ते 236 नंबर पेज ते। कहानियाँ तुसी पढ़ते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो, 6 तो ही करते भी आ रहे हो। जिवें प्यासा कां हो गया, शेर ते चूही, खरगोश ते शेर, इस तरह पढ़ते आ रहे हैं। आप पहले पिछली वीडियो च शेर ते खरगोश बारे भी पढ़ी सी कहानी, एक कां काउनी दी पढ़ी सी, जिन्हां दे जो बच्चे है सप खा जांदा सी, जुगत नाल फिर उन्होंने उसनूं मरवा दिता सी। शेर ने भी दिमाग लाया तो उसने भी ताकतवर खरगोश ने दिमाग लगाया, ताकतवर शेर नूं मार दिता सी। इस तरह हुण आपां अगे पढ़ांगे। चौथी नंबर स्टोरी है, जिस दा सुभाव पता ना होवे उसनूं कदे अपने कोल नहीं रखना चाहिए। हर कहानी कोई ना कोई सिट्टा, कोई ना कोई शिक्षा जरूर दे के जाती है। उन्हें सिक्ख्या नूं आपां नूं ग्रहण करना चाहिए। उन्हें भी है जिसका सुभाव पता ही ना होवे उन्होंने उहदे कोल नहीं रखना चाहिए। कोई दुष्ट सुभाव दे हुंदे हन, कोई चंगे सुभाव दे हुंदे हन, एक ही पता अगला किस सुभाव दा निकलदा है। हुण आपां पढ़ांगे अगे। किसी राजे दी एक सुंदर सेज सी, ओह सोहणियां सोहणियां चादरां विच उत्थे सोहणियां सोहणियां चादरां विच एक चिट्टी जूं रहिंदी सी। ओह उस राजे का खून पी के बड़े मज़े नाल समा बितांदी सी। एक दिन उत्थे तुरदा फिरदा कौन आ गया? खटमल। खटमल भी मंझां 'च रहिंदे, तुहानूं पता ही होना। उसनूं देख के जूं उदास होई। वो दुखी हो के खटमल नूं कहण लगी, हे खटमल, तूं कित्थे भैड़ी जी जगह ते आ गया है? इस भैड़ी जी जगह ते क्यों आ गया? इत्थों छेती ही भज तां जो किसी नूं पता ना लगे। खटमल ने जवाब दिता, हे देवी, घर आए नीच नूं भी इस तरह नहीं कहना चाहिए। खटमल ने जवाब की दिता भी घर आए नूं इस तरह नहीं कहना चाहिए। मैं कई मनुखां दे अनेक प्रकार दे कोड़े कसैले, तिखे ते खट्टे खून रूपी भोजन नूं खाधा है, पर हुण तक मैं मिठे खून नूं नहीं चख्या। राजे दे शरीर विच कई चीज़ां चूस चट के मिठा खून बनिया होया है। तुसीं मेरे ते किरपा करो तां जो मैं इस मिठे खून नाल जीभ दा स्वाद मान सकां। मैं भुखा हाँ अते तुहाडे दर ते आया हाँ। मैं तुहाथों भोजन दी आस रखी बैठा हाँ। तुहाडे लई योग नहीं कि तुसीं इकल्लियां ही राजे दा खून पींदे रहो। ये सुन के जूं ने आख्या, हे खटमल, जद यह राजा नींद विच बेसुरत हो जाता है तद मैं इसका खून पींदी हाँ, पर तू तो बहुत चंचल है। जे तू इसका खून पीना चाहनी है, खून पीना चाहता है तो ठहर जा, मेरे पीन पिछों तू खुले दिल नाल इसके खून का स्वाद लई। खटमल ने कहा, हे देवी भगवती, मैं इंज ही करांगा। मैनू अपने गुरु की सौं है, जब तक तुसी इस राजे का खून नहीं पी लेंदे मैं नहीं पीवांगा। इस तरह जब यह दोवें आपस में सलाह कर रहे सन, राजा आके बिस्तरे विच लेट गया। खटमल ने बड़ी हुशियारी नाल गल करदियां होइयां उस जागदे राजे नूं कट दिता। राजा खटमल के डंग नूं सूई दी नोक दे चुभण वांग महसूस करके उस ते उठ के बैठ गया ते कहन लगा, वेखो था इस चादर विच खटमल है या जूं है जिसने मैनू कट्टिया है। नौकर ने एकदम चादर नूं चंगी तरह देखा। खटमल बड़ी हुशियारी नाल चारपाई विच लुक गया। जूं कपड़े दे जोड़ विच पकड़ी गई। नौकरां उसनूं मार दिता। इनका फिर की सिट्टा होया, जो जिसके सुभाव का पता ना होवे उसनूं कदे भी अपने कोल नहीं रखना चाहिए। जूं ने उस ते खटमल ते विश्वास किया, उसनूं रख लिया ते
ਖਟਮਲ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਿੱਤੂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਿੱਤੂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਕਛੂਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 2 ਹੰਸ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹੰਸ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਛੂਏ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਿੰਨੋਂ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਛੂਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਹੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਸਿਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਛੂਏ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਕਛੂਏ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ, ਕਛੂਆ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਛੂਆ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਕਛੂਆ ਉੱਡ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਛੂਆ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਜੋ ਉਸਦਾ ਹਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤੂ ਮਿੱਤਰ ਹਨ, ਹਿੱਤੂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਛੂਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਹੰਸ ਜਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਿੱਤਰ ਸਨ। ਉਹ ਨਿੱਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਆਪਣੇ ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਛੂਏ ਨਾਲ। ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੋਸਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਥਾ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੰਸ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਜੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਛੂਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਿੱਤਰ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਹੀ ਚਿੱਕੜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਛੂਏ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਭਰਾਵੋ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਚਾਓ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰਕੀਬ ਸੋਚੋ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸਰੋਵਰ ਲੱਭੋ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰੋਵਰ ਲੱਭੋ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿ ਸਕਾਂ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਰੱਸੀ ਜਾਂ ਹਲਕੀ ਲੱਕੜ ਲਿਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਮਿੱਤਰ, ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਥਵਾ ਹੰਸ ਉਸਨੂੰ ਹਲਕੀ ਲੱਕੜੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਪਏ। ਕਛੂਏ ਨੇ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਛੂਏ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਓਏ ਵੇਖੋ ਤਾਂ, ਇੱਕ ਗੋਲ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਛੀ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਛੂਏ ਦੀ ਪੀਠ ਗੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਛੂਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਅਤੇ ਸਿਰੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵਚ ਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੋਟੀ ਨੂੰ, ਲੱਕੜ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲ ਗੋਲ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਛੂਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਓਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤੂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਮੂਰਖ ਕਛੂਏ ਵਾਂਗ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤੂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ,
पर लिखनी दो ही है, पहले वाली थर्ड लिखोगे नहीं, इनू सिर्फ लर्न करना है। निरे किस्मत विश्वासी नष्ट हो जाते हैं। निरे किस्मत, जो किस्मत ते सिर्फ विश्वास रखते हैं ना, वो नष्ट हो जाते हैं। किवें नष्ट होंदे हैं? भी जो किस्मत च होगा, वेख्या जाऊ, तुसीं को किस्मत च हो जू तो पास हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अरे अगर आप पढ़ांगे ना तो फिर पास किवें हो जाएंगे? हो जाओगे नहीं ना, मेहनत तो करनी पैंदी है ना। इस तरह मछलियाँ, 3 मछलियाँ की कहानी है। इन्हां विच एक किस्मत ते विश्वास करने वाली होंदी है, वो मारी जाती है। फिर किसी तलाब विच 3 मच्छियाँ रहिंदियां सन, एक भविखत बारे विचार करने वाली, एक दूजी वेले सिर काम करने वाली, तीजी भागां विच विश्वास रखने वाली। भविखत बारे विचार करने वाली जो सिर्फ भविष्य बारे सोचे भी भविष्य की होगा कि नहीं होगा। तो जो दूजी होंदी है वेले सिर काम करने वाली, भी हुण वेले सिर काम की करना है, हुणे तो हुणे करना ही करना है काम। तीजी है जो सिर्फ कर्मां च विश्वास रखती सी, भागां च विश्वास रखती थी। वो सोचती सी जो कर्मां च होएगा देखा जाएगा। एक दिन झोरा कोलों लंघदियां उस तालाब नूं वेख के क्या, ओए इस तालाब विच बहुत सारियां मच्छियां हन, असीं इसदा कदी थो पता ही नहीं लिया। अज तां साडा गुजारा हो गया अते शाम भी पै गई, पर कल प्रभात वेले ही आवांगे। तद बजर समान उन्हां दे कठोर वचनां सुन के भविखत बारे विचार करने वाली मच्छी ने सारियां मछलियां नूं बुला के आख्या कि तुसीं माछियां दी गल सुनी? झोरियां नहीं, मच्छी पकड़न वाले। कि तुसीं उन्हां दी गल सुनी है? रातों रात ही किसी नेड़ले तलाब विच चलो, निसंदेह माछी सवेरे इत्थे आके मच्छियां नूं पकड़ के मार सुट्टणगे। यह गल मेरे दिल विच मुड़ मुड़ आउंदी है, हुण इत्थे एक पल भी ठहरना ठीक नहीं। यह सुन के वेले सिर काम करने वाली मच्छी ने कहा, हाँ तुसीं ठीक ही कहा है, मैं भी कुछ कहना चाहती हाँ, सानू किसी दूजी थां ते चले जाना चाहिए है। ये सुन के अते जोर नाल हस के भागां विच विश्वास रखने वाली मच्छी ने कहा, तुसीं ठीक सलाह नहीं दित्ती कि उन्हां माछियां दे कहण ते प्यो दादे दा तलाऽ छड्डणी हो गया। जे असीं मरना ही है, मौत तां दूजी थां ते भी जाके भी आ जाएगी, मैं तां दूजी थां नहीं जावांगी। तुहानूं दोहां नूं जो चंगा लगदा करो। और देर रात दिन जान के भविखत बारे विचार करने वाली ते वेले सिर काम करने वाली तो मच्छियाँ आपो अपने साक संबंधियां नाल उत्थों चलियां गईयां। दूजे दिन प्रभात वेले ही झियोरा ने जाल सुट के सारे तलाब नूं रिड़क के भागां विच विश्वास रखने वाली मच्छी समेत सारियां मच्छियां नूं पकड़ लिया। जो केवल भागां विच विश्वास रख के बैठ जाना, सो केवल भागां विच विश्वास रख के नहीं बैठना चाहिए, अक्ल कोलों काम लेना चाहिए है। अक्ल नाल भी काम लेना चाहिए है। सिर्फ भागां विच विश्वास करे तो हुण आपां दुकान नहीं जावांगे या काम नहीं करांगे, कमाई नहीं करांगे तो कह दिए जो भागां विच होगा मिल जू, कि घरे आके लोग आपां नूं पैसे दे देणगे भी ए लो तुहाडी भागां विच है, भगवान भेज दूगा? नहीं, उस लिए मेहनत करनी पवेगी, काम करना पवेगा तो आपां नूं काम करना चाहिए है। पढ़ाई भी टाइम सिर करनी चाहिए है। प्रीख्या दे नेड़े आपां कवां कर लांगे, वो नहीं, टाइम सिर पढ़ाई करो, टाइम सिर काम करो जो भी है। इस तरह आपां निरा विश्वास किस्मत च नहीं रखना चाहिए। आ स्टोरी तुसीं लिखनी नहीं, 2 लिखनी है, नोटबुक च करनी है, 2 नोटबुक च करनी है, तीसरी सिर्फ लर्न करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।